सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरह से पढ़ाई करें, कितना पढ़ाई करें जिससे कि टीआरई 4 का एग्ज़ाम निकल जाए। दूसरी बात, इतना ज़्यादा कट ऑफ होने के बावजूद क्या इतने कम समय में एग्ज़ाम निकालना संभव है? तो किस तरह से पढ़ाई करें कि इस बार का रिजल्ट कंफर्म हो जाए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों से बहुत ही क्लियर, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये समय कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर इस बार टीआरई 4.0 में जॉब नहीं हो पाया ना, तो मैं लिख के देता हूं कि अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी, और अगर 2-400 आ भी गई तो कट ऑफ 110 पार ही जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो भी करना है इसी बार करना है, और ये अंतिम अवसर है, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ आने के बावजूद क्या इतना कम समय में बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम निकालना संभव है? तो हाँ, बिल्कुल संभव है। देखिए, आप सभी लोगों के पास बराबर ही समय है, सबके पास 24 घंटे का समय है, लेकिन कोई 8 से 9 घंटे रोज पढ़ के 100 से 102 नंबर लेके जा रहा है, तभी तो कट ऑफ उतना हाई जा रहा है। इसका मतलब है कि लोग पढ़ रहे हैं, लोग इतना नंबर ला रहे हैं, बस कमी है तो आपके पढ़ाई में। अब इसका कारण क्या है? देखिए, कोई भी बड़ी परीक्षा तैयारी करने के लिए मनोबल की ज़रूरत होती है, जिसे हिम्मत कहते हैं कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा। लेकिन जब उसी परीक्षा में धांधली हो जाती है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, 10 लाख में पेपर बिक जाते हैं, कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, और इन सब कारणों से जब वो विद्यार्थी असफल हो जाता है तो उसकी हिम्मत टूटने लगती है और उसका मनोबल भी गिरने लगता है। उसके अलावा आप देखते हो कि आपके ग्रुप के ऐसे लोग का सिलेक्शन हो गया है जो पढ़ने में आपसे काफ़ी कमज़ोर थे। फिर सोसाइटी का प्रेशर और सबसे ज़्यादा घर वालों का प्रेशर, ये सारी बातें आपका मनोबल गिरा देती हैं, और आप जो भी कुछ पढ़ते हो वो जल्दी याद नहीं होता, और वही रिजल्ट नहीं होता है फिर। लेकिन इन सभी चीज़ों का सल्यूशन है मेरे भाई। आपको क्या करना है? नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव व्यक्तियों से दूरी बना लीजिए। फ्रेंड्स, रिलेटिव, यहाँ तक कि फैमिली। आपको विश्वास नहीं होगा, आपके रास्ते में चलते हुए कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे दोस्त मिल जाएंगे, ऐसे रिश्तेदार मिल जाएंगे जो आपको बस इतना ही कहेंगे, अभी ले पढ़ते बढ़ो, कितना दिन पढ़बो, अभी तक रिजल्ट नहीं के भयल। बस आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव लोग आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही भर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें जानने के लिए जगह भी तो बचनी चाहिए ना भाई। तो इन सभी लोगों से दूरी बनाना है, लेकिन कैसे दूरी बनाएंगे ये भी समझिए। सबसे पहली चीज़, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है भाई। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। वहाँ जाके मोबाइल ऑफ कर दीजिए, पूरा फोकस कीजिए अपने स्टडी पे। मोबाइल को बिल्कुल छूना ही नहीं है जब तक आप लाइब्रेरी में हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा होगा ना कि आप सभी को दिखिएगा पढ़ ही रहा है, लगेगा कि आप कितना पीछे हो, तो आपको वहाँ पे पढ़ने का मोटिवेशन भी मिलेगा। देखिए, घर में जो भी काम है ना, 3 महीने के लिए भूल ही जाइए, क्योंकि घर के काम लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, और ये सारे काम आपको ही करने हैं। और लास्ट में आपको यही सुनने को मिलेगा कि काम ही क्या करते हो भाई आप, जो पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अब लिख लो, लास्ट में आपको यही सुनने को मिलेगा। तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और घर पे बोल दीजिए कि हमको 3 महीने के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। चलिए, बाय द वे मान लिए दिमाग ही है, दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स आ गए तो आप क्या करना, आप बस यही सोचना कि मात्र 3 महीने ही तो मेहनत करने हैं, ये बस 3 महीने मेहनत कर लूँगा तो लाइफ बदल जाएगी। 8वां वेतन लागू होने वाला है, 50 से 55 हज़ार की सैलरी हर महीने पॉकेट में होगी, किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सोचोगे वो करोगे, इज्जत से देखेंगे लोग, यहाँ तक कि घर में अपनी इज्जत बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो लड़कियों को होता है, शादी हो जाने के बाद उसे पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरे पे। तो अगर ये सोच लोगे ना भाई, तो आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब समझिए कि आपको किस चीज़ से बचना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे ही बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा ना, मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज़ की भीड़ लग जाएंगे। आप मेरा कोर्स खरीद लो, मेरा कोर्स सबसे सस्ता है, मेरा कोर्स सबसे अच्छा है, पिछली बार मैंने 5000 लोगों को रिजल्ट दिलाया है, पिछली बार मैंने 10,000 लोगों को रिजल्ट दिलाया है। भाई, आप लोगों को इन सभी चीज़ों से बचना है, क्योंकि कोई आपको 3 महीने में कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कराने वाला, वो आपको खुद से ही करना है, और आप खुद से ही कर सकते हो। और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीपीएससी का एक पैटर्न होता है, एक लिमिटेड पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न को फॉलो कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन वही चीज़
अगर आप सोच रहे हो कि ये पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इस तरीके से आप मेहनत बहुत करोगे, हार्ड वर्क बहुत करोगे, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं निकलेगा। लिख लो। आप देखते होगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मात्र 6 से 7 महीने पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं 2 से 3 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। उनके पास नॉलेज भी अच्छा खासा है, तो वो गलती यही करते हैं, जो चीज़ नहीं पढ़ना है उसको पढ़ते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि क्या नहीं पढ़ना है? तो देखिए, तो पहले क्या करना है ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं पढ़ना है। क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 सभी के लिए है। ये सबसे सटीक उपाय है भाई। ये काम करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम है ना 100% निकलना ही है। साइंस वालों के लिए आपको क्या करना है समझिए। सभी विषयों के लिए मैं बारी बारी से बताऊंगा, ठीक है। पहले साइंस मैथ वालों आप लोग समझ लीजिए, और 1 to 5 वाले भी समझ लीजिए। क्लास 6 से 10 तक साइंस का बुक उठाइए और हर एक चैप्टर पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, ये काफ़ी है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना वो एनसीईआरटी से ही पूछता है। अगर कोई भी बुक का पढ़ के जाओगे ना, वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। और मान लो आ भी गया, वहाँ से अगर गलत हो गया तो आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि विभाग तो एनसीईआरटी को ही वैध मानता है। तो क्या फ़ायदा बाकी बुक्स का पढ़ना जब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो इतना से आपको साइंस कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आते हैं मैथ पे। तो मैथ वाले बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि सारा कंपटीशन आप ही का है। मैथ आपको सीखना है ट्रिकी मेथड से, ये कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कितने कम समय में। इसके लिए आप आदित्य रंजन सर से यूट्यूब पे जाइए और टॉपिक से, जिस टॉपिक से डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। आदित्य रंजन सर मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं, उनके सारे टॉपिक्स लगभग यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप खान सर से या फिर ज्ञान बिंदु से कर सकते हो। ज्योग्राफी और पॉलिटी भी सेम आप खान सर या ज्ञान बिंदु से कर सकते हो। बिहार स्पेशल के लिए आप एडुटेरिया यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। करंट के लिए समझिए, करंट या तो आप मंथली वाइज कर सकते हैं, जैसे जनवरी के महीने में क्या हुआ, फरवरी के महीने में क्या हुआ, तो मंथली वाइज जैसे आप कर सकते हो। या फिर आप कैटेगरी वाइज कर सकते हो, जैसे पुरस्कार, योजना, नियुक्तियाँ, रक्षा, खेल। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ लीजिए और आपका करंट क्लियर हो गया। तो करंट को पढ़ने के लिए आपको 1 महीने या 1.5 महीने से आपको लगातार पढ़ना है और उसको रिवीजन करना है। करंट के बहुत बड़ा रोल होता है, 60 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स का क्या, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कंप्यूटर, सोशल साइंस, म्यूज़िक, पीटी टीचर। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिए इस बात को। देखिए क्या करना है आपको, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना टीआरई के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना कलेक्ट कीजिए, जहाँ से भी मिल जाए ले लीजिए। उसके बाद आप जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक कॉपी में नोट कीजिए। जैसे कि इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में मान लीजिए कि ग्रामर पोर्शन से 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिटरेचर से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखेंगे कि ग्रामर में किस टॉपिक से कितना वेटेज है। जैसे मान लीजिए वॉइस से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नाउन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आर्टिकल से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उन सारे टॉपिक्स को ना क्लियर कर लीजिए। यूट्यूब पे जाइए और देखिए बेस्ट टीचर फॉर इंग्लिश ग्रामर, जैसे कि मान लीजिए नीतू मैम है, तो उनसे वो टॉपिक एकदम क्लियर कर लीजिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आए ना, जैसे आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका उससे कुछ भी छूटे नहीं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लोग सेम टू सेम यही चीज़ दोहराएंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कंप्यूटर सभी लोग इसी तरीके से करेंगे। एक बेस्ट टीचर यूट्यूब पे ढूंढना है, जितना भी समय लगे, एक दिन समय दे दीजिए, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जो भी लगे, जिसने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जिसका आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है। अब ये प्रोसेस भी बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप ये फाइंड करोगे कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा बार पूछा गया है। तो उसके लिए क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और शुरू से नंबरिंग देना शुरू कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आया हुआ है आर्टिकल से तो लिख दीजिए ARTICLE आर्टिकल। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आप अगर पूछा है वॉइस से तो लिखिए वॉइस। तीसरा क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है नाउन से तो आप लिखिए नाउन। तो इस तरीके से आपको लास्ट में दिखेगा कि हाँ नाउन से 3 क्वेश्चन आया है, आर्टिकल से 4 क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से आपके पास एक लिस्ट तैयार होगा। TRE 3 के लिए लिस्ट बनेगा, TRE 2 के लिए बनेगा, TRE 1 के लिए बनेगा। तो इससे जो भी बातें हैं ना वो सामने आ जाएंगी कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, और यही आपका मेन सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एक सेट रोज करना है और उसका एनालिसिस करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि बेस्ट सेट कौन सा होगा। तो देखिए
अगर हो सके पॉसिबल हो तो टेक्स्ट बुक का एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वहाँ से एक सेट रोज़ कीजिए, ठीक है, टाइम निकाल के, कोई भी दिन बीच नहीं करना है, और उसका एनालिसिस कीजिए। आप चाहें तो ऑफलाइन सेट भी कर सकते हैं, कोई सेट का बुक ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, या फिर आप टेक्स्ट बुक का ले लीजिए। दोस्तों यही पैटर्न है, ये पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो तो आपका 2025 में जॉब होना निश्चित है। और एक और बात जो आप लोग हमेशा मुझसे पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी का नोट्स और क्लास नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी हो गई है। अभी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाद में जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं नोट्स डालना शुरू कर दूंगा और क्लास भी डालना शुरू कर दूंगा। फ़िलहाल मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ जो मेरे साथ बीत रहा है और जो मुझे सबक मिला है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सबों के साथ यही चीज़ हो, तो मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने आप सभी लोगों के सारे क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश की है और आपके सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है मन में, कोई भी बात रह जाती है, कोई भी सवाल रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।